तो बच्चों, आज हम प्रस्तावना से आगे वाला जो भाग है अभिज्ञान शाकुंतलम का, उसको यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। 7वां श्लोक से देखिए आप लोग। इसमें राजा सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा। राजा दुष्यंत सारथी से कहते हैं कि अमुना सारंगेण, इस सारंग के द्वारा, इस हिरण के द्वारा, वयम दूरम आकृष्टा, हमको बहुत दूर खींच करके ले आया है, हरण करके ले आया है। अयम पुनरिदानीम अपि, और पुनः ये है, और अब ये है, मतलब इसकी जो चेष्टाएं हैं वो इस प्रकार से। ग्रीवाभंगम अभिरामम मुहु अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम दर्भई अर्ध अवलीडई स्त्रम विव्रत मुख भ्रंशवी कीर्ण वर्तमा पश्च उदग्र प्लुत्वाद दियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। पश्च अनुपतति स्यंदने, पश्च का मतलब देखो, अनुपतति स्यंदने, अनुपतति का मतलब पीछे दौड़ते हुए, स्यंदने का मतलब रथ, रथ पर, यानी रथ पर पीछे दौड़ते हुए इस मृग को देखिए। मुहु ग्रीवाभंग अभिरामम बद्ध दृष्टि। मुहु का मतलब बार बार, ग्रीवा का मतलब गर्दन, और भंग का मतलब उसको मरोड़ना, मोड़ना। तो गर्दन को मोड़ने से ग्रीवाभंग अभिरामम, गर्दन को मोड़ने से अभिरामम सुंदर लग रहा है। बद्ध दृष्टि, जिसकी एकाग्र दृष्टि है, यानी जिसने गर्दन को मनोहरता पूर्वक मोड़ा है और एकाग्र दृष्टि से जो देख रहा है, किसके ऊपर? रथ के ऊपर। अब क्यों देख रहा है? सरपतन भयात, बाण के लगने के भय से। पंचमी विभक्ति एक वचन है। सरपतन भयात, बाण के लगने से, बाण के लगने के भय से पश्चार्धेन पूर्व कायम प्रविष्ट है। पश्चार्धेन, पीछे वाला जो आधा भाग है उसको पूर्व कायम, आगे वाला जो भाग है उसमें प्रविष्ट है, उसमें प्रवेश करवाना चाहता है। यानी बाण लगने के भय से उसका जो आधा शरीर है, पीछे वाला जो आधा शरीर है, उसको आगे वाले आधे शरीर में प्रवेश करवाना चाहता है। श्रम विव्रत मुख भ्रंशवी अर्ध अवलीडई दर्भई कीर्ण वर्तमा। और श्रम लगातार दौड़ने से, क्योंकि इस समय वो श्रम क्या कर रहा है, वो लगातार दौड़ रहा है, तो उस दौड़ने से विव्रत मुख, उसका जो मुख है वो खुल गया है, और मुख खुलने से भ्रंशवी, गिरे हुए, अर्ध अवलीडई दर्भई, अर्ध का मतलब आधा, अवलीडई का मतलब चबाए हुए जो दर्भई अंकुर हैं, उनसे कीर्ण वर्तमा, उनसे जो रास्ता है वो आकीर्ण, उनसे व्याप्त हो गया है। यानी लगातार वो दौड़ने का कार्य कर रहा है, उससे उसका मुख खुल गया है, और उस मुख के खुलने से जो आधे चबाए गए कवल हैं, जो घास के कवल हैं, तिनके हैं, वो बिखर गए हैं और उनसे मार्ग व्याप्त हो गया है। उदग्र प्लुत्वात्, अब तेज दौड़ने से या उछलने के कारण, उदग्र
प्लुत्वात् ऊंचा उछलने के कारण वियति बहुतरम, वियति का मतलब आकाश में, बहुतरम का मतलब बहुत अधिक देर तक ठहरता है, और ऊर्व्याम स्तोकम प्रयाति, और पृथ्वी पर, नीचे पृथ्वी पर वो, स्तोकम का मतलब बहुत थोड़ा, थोड़ी देर के लिए प्रयाति चलता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में देखिए, मृग का पीछा करता हुआ राजा भाग रहा है, क्योंकि कल हमने जब पिछला श्लोक पढ़ाया था तो उसमें राजा दुष्यंत जब मृग का धनुष धारण करके मृग का पीछा कर रहा है, तो उस समय वो सूत ये कहता है कि ऐसे लगता है महाराज, ऐसा लगता है कि मैं साक्षात पिनाक धनुषधारी भगवान शिव को देख रहा हूँ। तो इस रूप में वो राजा दुष्यंत को देखता है। तो यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है वो मृग का पीछा कर रहा है, तो आगे आगे मृग भाग रहा है, और यहाँ पर राजा उसका शिकार करने के लिए पीछा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर राजा जो भय की अवस्था है उसका यहाँ वर्णन करता है कि उस भय की अवस्था में जो मृग है वो किस तरह से अपने शरीर का संकुचन इत्यादि क्रियाएं करता है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले देखिए इसमें, क्योंकि मृग की भय की अवस्था का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। अब देखिए वो सारथी से कहते हैं कि पश्च देखो अनुपतति स्यंदनी, पीछे दौड़ते हुए रथ पर वो दृष्टि को डालता है मृग। तो कैसे डालता है? मुँह बार बार ग्रीवा भंग, गर्दन को मोड़ करके अभिरामम बद्ध दृष्टि, वो मनोहरता पूर्वक एकाग्र दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसको बाण लगने का भय है, इसलिए वो लगातार पीछे की तरफ गर्दन मोड़ के और आगे की तरफ भाग रहा है। लेकिन उसकी जो नज़र है मृग की, वो उस रथ पर टिकी हुई है, क्योंकि उसको भय लग रहा है बाण लगने का। तो पीछे वो मनोहरता पूर्वक देखता है, और सर के लगने के भय से उसका जो अगला भाग है उसको, पिछला जो भाग है उसको उसके अगले भाग में ऐसा लगता है मानो प्रवेश करवाना चाहता है, क्योंकि पीछे की साइड उसके बाल लगने का खतरा है। तो पीछे वाले भाग को संकुचन क्रिया करके और वो आगे वाले भाग में ऐसा लगता है मानो प्रवेश करवाना चाह रहा है। और क्योंकि लगातार भाग रहा है तो लगातार भागने से श्रम हुआ है, और उस श्रम के कारण उसका जो मुख है वो खुल गया है, और उस मुख के खुलने से उसके मुंह में जो आधे चबाए गए कवल हैं वो नीचे गिरे हैं, और मार्ग उनसे व्याप्त हो गया है। अब देखिए लास्ट में ये बताता है कि वो जो हिरण है वो आकाश में अधिक चलता है और पृथ्वी पर कम चलता है। देखिए चलता तो पृथ्वी पर है, लेकिन इस तरह छलांग मारता है कि उसका जो अधिकतर समय है वो तो छलांग में आकाश में रहता है, और पृथ्वी पर वो केवल पैर टेकता है, इतनी सी टाइम के लिए रुकता है। तो वियति बहुतरम, आकाश में वो अधिक समय रुकता है, और ऊर्व्याम स्तोकम प्रयाति, ऊर्व्याम पृथ्वी पर स्तोकम प्रयाति, थोड़ा चलता है, पृथ्वी पर थोड़ी देर ठहरता है और आकाश में अधिक चलता है। तो यहाँ पर ये भय की अवस्था का वर्णन यहाँ पर राजा ने किया है। मृग की भय की अवस्था का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए इसके अंतर्गत स्वभावोक्ति अलंकार होगा। और इसमें देखिए एक ये पूर्व कायम प्रविष्टयु, इसमें ऐसा लगता है मानो पिछले वाले भाग को आगे वाले भाग में प्रवेश करवाना चाहता है, तो इव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर
उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावनम उत्प्रेक्षा साधर्मेण तरेण वा। तो इस तरह से इसके अंतर्गत ये 2 अलंकार होंगे। और अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अभिरामम, अभि उपसर्ग है, रम धातु है और इसके अंतर्गत घय प्रत्यय है। एक अनुपत्ति शब्द आया है, अनु उपसर्ग है, पद धातु है और इसके अंतर्गत सत्री प्रत्यय होकर के अनुपतन शब्द बना है। और सप्तमी एक वचन में अनुपतति। स्यंदने, ये स्यन धातु से लुट प्रत्यय है, तो इस तरह स्यंदन बनेगा और सप्तमी विभक्ति एक वचन में स्यंदने। बद्ध, बंध धातु से तय प्रत्यय बद्ध और दृश धातु से तय प्रत्यय 3 प्रत्यय करने पर दृष्टि। तो इस तरह से ये सरपतन भयात, तो इसमें बाण लगने के भय से, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति है, हेतु अर्थे पंचमी। तो यहाँ पर हेतु क्या है? भय इसका कारण है। सरपतन भयात, भयात में पंचमी, तो भय के अर्थ में है ये। प्रविष्ट है, प्र उपसर्ग विष धातु तय प्रत्यय प्रविष्ट है। अवलीड है, अ उपसर्ग लिह धातु तय प्रत्यय अवलीड है। विव्रत, वि उपसर्ग व्रत धातु तय प्रत्यय। भ्रंश, भ्रंशिन है, भ्रंश धातु से निनी प्रत्यय। तो इस तरह से इसकी ये व्याख्या होगी। अब देखिए आगे, सूत आयुष्मान जो सारथी है वो कहता है कि आयुष्मान उद्घातनी भूमि इति मया रश्मि संयमनाद रथस मंदीकृतो वेग है। आयुष्मान दीर्घायु। महाराज उद्घातनी भूमि इति, यहाँ पर जो भूमि है, पृथ्वी है, वो ऊंची नीची है। उद्घातनी का मतलब ऊंची नीची है। और मया रश्मि संयमनाद रथस, रथस मया रश्मि संयमनाद, मैंने रथ की जो लगाम है इनको मैंने खींच लिया है। इससे रथस मंदीकृतो वेग है, रथ का जो वेग है, जो गति है, वो धीमी पड़ गई है। तेन मृग ऐसे विप्रकृष्टांतर समृत है। तेन इस कारण से ऐसे मृग, ये जो हिरण है वो विप्रकृष्टांतर समृत है, वो हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है या अति दूरवर्ती हो गया है। संप्रति और इस समय, समदेशवर्ती ने, जब भूमि समतल आएगी तो ते दुरासदय न भविष्यति, तो वो आपके लिए दुरासदय का मतलब दुष्प्राप्त न भविष्यति, नहीं होगा। यानी भूमि जब समतल आएगी तो मैं लगाम, घोड़े की लगाम छोड़ दूंगा और घोड़ों की लगाम छोड़ने से घोड़े तेज गति से दौड़ेंगे और रथ रफ्तार पकड़ेगा तो वो मृग हमसे दूर नहीं रहेगा। तो राजा कहता है तेन ही मुंचनताम अभिस्व, यदि ऐसी बात है तो अभिस्व जो लगाम है उनको मुंचनताम, उनको ढीला कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। तो सूत है, सारथी कहता है यद आज्ञा पैतु आयुष्मान, जैसी महाराज आज्ञा प्रदान करते हैं। आज्ञा पैतु आ उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और इसमें लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आज्ञा पैतु रथ वेगम निरूप, रथ के वेग को देखिए। आयुष्मान पश, महाराज देखिए देखिए। ये दृश्य धातु है पश में और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है पश। अब यहाँ पर सारथी कहता है राजा से, महाराज अब देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्व कर्णा आत्मोदत्तई रजोभी ऐलंगनिया धावंती अमी मृग जवा
ऐच्छम एव रथ्या। सबसे पहले अन्वय करेंगे। रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्व कर्णा आत्मोद्धतई अपि रजोबी अलंघनीया अमीरथ्या। अमीरथ्या मृग जवा ऐच्छम्या एव धावंती। रश्मिषु मुक्तेषु, जो इनकी लगाम है, रस्सियां हैं, उनको मुक्तेषु का मतलब ढीला कर देने पर, निरायत पूर्व काया, ये फिर से विस्तृत शरीर वाले हो गए हैं। यानी जब देखिए रथ में जो घोड़ा जोता जाता है तो उसकी जो लगाम है उनको जब खींचते हैं तो उनका शरीर सिकुड़ जाता है, और जब लगाम को ढीला छोड़ देते हैं तो वो उनका शरीर वापस विस्तार को प्राप्त हो जाता है, वापस आगे से चौड़ा हो जाता है। तो अग्रभाग इनका विस्तृत हो गया है। पूर्व काय का मतलब आगे वाला जो भाग है घोड़े का वो चौड़ा हो गया है। निष्कंप चामर शिखा, चामर शिखा जो चौड़ियाँ हैं वो निष्कंप, वो बिल्कुल निश्चल हैं, स्थिर हैं। तो उनके जो कलंगी है, चौड़ियाँ कहते हैं कलंगी को, तो कलंगी बिल्कुल स्थिर हो गई हैं, क्योंकि आगे की तरफ गति कर रहे हैं तो वो कलंगी पीछे की तरफ बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, क्योंकि जब आगे घोड़ा भागता है तो वो जो कलंगियाँ हैं वो पीछे की तरफ स्थिर हो जाती हैं। और निभृतो ऊर्ध्व करना, जब इस तरह दौड़ने की क्रिया होती है घोड़ों की तो ऊर्ध्व करना निभृत है, उनके जो कान हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े होकर के शांत हो जाते हैं। आत्मोद्धतई, और अपने द्वारा उद्धतई अपि रजो भी, अपने द्वारा उड़ाई गई जो धूल है वो अलंघनीय, उसको वो स्पर्श नहीं कर रहे हैं। यानी उनकी गति इतनी तेज है कि उनके द्वारा जब धूल उड़ाई जाती है, उनकी पद चाप से जो धूल उड़ती है तो वो उस धूल का स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धूल जब तक उड़ती है ऊपर तब तक वो आगे निकल चुके होते हैं। तो ये जो रथ्या, अमीरथ्या का मतलब ये जो रथ में जो जोते जाने वाले जो घोड़े हैं। अब देखिए कितना प्यारा यहाँ पर महाकवि कालिदास का शब्द संयोजन है। यहाँ घोड़े के लिए जो रथ है उससे ही घोड़ा बना दिया गया है। रथ्या का मतलब रथ में जोते जाने वाले घोड़े। तो अमीरथ्या ये जो रथ में जोते जाने वाले घोड़े हैं या रथ के घोड़े हैं, ये मृग जवा ऐच्छम्याय, ऐसा लगता है मानो मृग की जो जवा वेग है उसको ऐच्छम्याय, मानो उसको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए धावंती, वो दौड़ रहे हैं। मृग के वेग को सहन नहीं कर पाने के कारण वो अत्यधिक रूप से तेज दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब रस्सी को ढीला दिया जाता है या घोड़ों की लगाम को जब छोड़ा जाता है तो उस समय का यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन है, क्योंकि जब आगे कोई जानवर भाग रहा है और शिकार करने के लिए पीछे रथ में जुते हुए घोड़े उसके पीछे चल रहे हैं, और जब उनकी लगाम को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो वो स्थिति क्या रहती है, देखिए रश्मिषु मुक्तेषु जो लगाम है उनको पूरी तरह ढीला छोड़ देते हैं तो पूर्व कायम निरायत, उनका जो आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला भाग है वो चौड़ा हो जाता है घोड़ों का, और निष्कंप चामर शिखा, और उनकी जो कलंगी है वो स्थिर हो जाती है। और निभृतो ऊर्ध्व करना, भागने की अवस्था में घोड़ों के कान बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाते हैं, शांत खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल कानों में जो मूवमेंट है, जो हिलना डुलना है वो बिल्कुल बंद हो जाता है दौड़ने की स्थिति में। आत्मोद्धतई अपि रजोभी, अपने द्वारा उड़ाई गई जो धूल है उसको अलंघनीय, वो
स्पर्श नहीं कर पाते हैं, इतने तेज दौड़ते हैं कि उनके द्वारा उड़ाई गई धूल का स्पर्श नहीं कर पाते हैं। अब इस समय ऐसा लगता है मानो अमीर रथ था। ये रथ में जोते जाने वाले जो घोड़े हैं अथवा रथ के घोड़े मृग जवा एच हमियायु धावंती, वो मृग के वेग को न सहन करते हुए दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये मृग जवा एच हमियायु, इसमें इस पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो वो मृग के वेग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। अब इसके अंतर्गत वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गए, ये इसका लक्षण होगा। जिस छंद में क्रम से तगण भगण जगण जगण और अंत में 2 गुरु हों, तो ऐसा जो छंद है 14 वर्ण का, वो वसंत तिल का छंद कहलाता है। तो यहाँ पर वसंत तिल का छंद हो गया और शोभावोक्ति अलंकार हो गया और एक उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। उद्घातनी का जब हम शब्द विन्यास करेंगे तो उत उपसर्ग है, इसमें हन धातु है, निनी प्रत्यय है और गीप प्रत्यय है, स्त्रियाम गीप। तो इस तरह से उद्घातनी बनेगा। संयमनाथ ये सम उपसर्ग है, यम धातु है और इससे ल्युट प्रत्यय है और पंचमी विभक्ति है। संवृत सम उपसर्ग वृद्ध धातु तय प्रत्यय संवृत। दुरासद दुर उपसर्ग आ उपसर्ग सद धातु और खल प्रत्यय दुरासद। आप देखिए मुंचनताम, इसमें मुच धातु है और कर्मणि लोट लकार है। निरूप नि उपसर्ग है, रूप धातु है, इससे नीच प्रत्यय है और फिर ल्यप प्रत्यय है निरूप। मुक्त है, मुच धातु से तय प्रत्यय मुक्त है। अब निरायत निरुपसर्ग आ उपसर्ग यम धातु से तय प्रत्यय निरायत। तो इस तरह से अब ये इसकी संपूर्ण व्याख्या होगी। धन्यवाद।